नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, जैसे कि आज हम फिर से आप लोगों के सामने आपके कुछ सवालों के जवाब लेने आए हैं, लेकिन साथ ही हम आपको ये चीज़ बताना चाहेंगे कि कद्दू के ऊपर में आप लोगों के बहुत सवाल हैं, लेकिन कद्दू के ऊपर से मैं ये नहीं समझ पाई कि वो कौन सा कद्दू, लौकी कद्दू है या कोहड़ा है या फिर वो सफ़ेद पेठा है। क्योंकि हमने पेठे की हार्वेस्टिंग दिखाई थी आप लोगों को। तो आप मुझे जब कभी भी इस तरह से कोई भी अब कद्दू के ऊपर में अगर कोई सवाल हो तो ये लौकी है या मीठा कद्दू या पेठा, ये ज़रूर थोड़ा सा बताएं, क्योंकि तीनों के लिए जैसे मीठे कद्दू की खाद थोड़ी अलग होती है और बाकी लौकी है इसकी अलग है, और पेठा तो आपको एक ही खाद चलती है उसके ऊपर में गोबर की, और बस बाकी उसमें और कुछ डालने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहेंगे, जो मेरे पुराने फॉलोअर्स हैं, जो मुझे कंटिन्यू जब से मैंने ये वीडियोस बनाना शुरू करे हैं तब से आप मुझे फॉलो करते हैं, लेकिन आपको ये बोलना चाहूँगी कि अब हम एक नई दिशा की ओर जा रहे हैं। हम आपसे यही कहना चाहेंगे, आपने हमें लाइक किया, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, साथ में आपने शेयर भी किया, लेकिन अब हम आपसे चाहेंगे कि अब फिर से एक बार आप हमारे हाइप बटन को दबाइए, जिससे कि आपको वीक में 2 से 3 बार जो भी चांस मिलता है, तो आप जो मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं, जो वीडियोस आपके काम के हैं, जिसमें आप लोग को ऐसा लगता है कि मैंने आपके लायक कुछ बताया है, आप हाइप बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे कि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिले। जैसे मीनू चौहान जी का मैं बिल्कुल थैंक्स करूँगी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने मुझे 3 बार हाइप दिया है। तो थैंक यू वेरी मच मीनू जी। मुझे बहुत खुशी हुई कि आपके थ्रू मैंने जाना कि आपने मुझे इतने प्यार से हाइप दिया है। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए अब हम सीधा क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बोलना चाहूँगी कद्दू, यानी मैंने सोचा क्यों ना मैं लौकी को लेकर आप लोगों को बताऊँ। आपने कद्दू के लिए कहा है तो मैं लौकी के लिए बताना चाहूँगी, और ये वीडियो मैं चाहूँगी कि आपके पास बिल्कुल 1 से 2 दिन के अंदर पहुँच जाए, जिससे कि आप मुझे, अगर मेरे तरफ से जैसे कद्दू की जगह मैंने लौकी को बोल दिया है, तो आप इस चीज़ को समझेंगे। वैसे हमारे में लौकी को भी कद्दू बोला जाता है। तो जैसे आपका सवाल आया है कि आपकी 3 ब्रांचेस हैं और आपने एक ब्रांच की टिप को भी तोड़ दिया है, लेकिन लौकी और फूल उसमें से झड़ रहे हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ बताना चाहूँगी, इन दिनों बारिश का दिन है जैसे कि, और बारिश हो चाहे ना हो, लेकिन मौसम जो है वो बारिश का ही है, कहीं कम बारिश कहीं ज़्यादा बारिश, लेकिन जो कुदरत ने जो मौसम बनाया है ना, वो बिल्कुल वैसे ही खाद भी चलती है और उसी तरीके से पेड़ पौधों का ग्रोथ भी होता है। तो आप क्या करिए, इन दिनों में जिनको भी कद्दू में, लौकी में अगर खाद देना हो तो वो छाछ की खाद दें। छाछ को कैसे देना है वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आप 1 कटोरी या 1 कप दही जमाइए, उसको 3 दिन खट्टा होने दीजिए। 3 दिन खट्टा होने के बाद में उसकी छाछ बनाइए, मतलब 1 का 5 कर लीजिए। 1 का 5 यानी अगर 1 कटोरी दही है तो उसमें 5 कटोरी पानी कर लीजिए और उसकी छाछ बना लीजिए। अब आप देख रहे हैं ना कि ये पौधा जैसे है ना, तो इसकी जड़ है, तो आप 1 कप छाछ में 1 पिंच, 1 चुटकी बिल्कुल नमक लेंगे। कौन सा नमक? काला नमक, और इसके आजू बाजू एरिया में आप थोड़ा सा डाल दीजिए। जैसे जड़ यहाँ है, आपका कंटेनर जहाँ भी हो इतने दूर में आप बिल्कुल छाछ को बिल्कुल डाल दीजिए और मिट्टी से गोड़ाई करके उसको बिल्कुल छोड़ दीजिए। ध्यान रहे मिट्टी जो है वो गीली होनी चाहिए। गीली का मतलब जिस तरह से ये गीली है ना, इसी तरीके से मिट्टी जो है आपकी होनी चाहिए। और जब वो डालेंगे उसके बाद क्या होगा, आपकी जो लौकी का पौधे हैं ना, देखिए ग्रोथ ऐसे करेंगे। आप ये देख रहे हैं ना लौकी का पौधा किस तरह से ग्रोथ किया है, और ये आप ये भी जानते हैं कि बहुत पुराना लौकी का पौधा है, और आप देख रहे हैं कि ये देखिए नई लौकियां इसमें आनी जो है वो चालू हो गई है। तो आप क्या करिए, अभी लौकी को बिल्कुल पौधे में मत आने दीजिए। अगर वो आ रही है, झड़ रही है, उसे झड़ने दीजिए। हम आपसे कहेंगे पहले लौकी की ब्रांचेस को थोड़ा और बड़ा करिए, और बड़ा करने के बाद में उसके बाद आप इसमें जो है फल लाने की कोशिश करिए। कई बार क्या होता है, अगर आपका देसी बीज है तो आप मुझे वो भी बताइए, अगर आपने मार्केट से हाइब्रिड लिया है तो आप मुझे वो भी ज़रूर बताया करिए। क्या होता है, कई लौकी के बीज ऐसे होते हैं कि 1-2 ब्रांच आती है, फल देना शुरू कर
कर देते हैं और मुश्किल से उसमें 2 या 3 लौकी आएगी और आपका पौधा जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा। तो पहले क्या करिए, पौधे को बिल्कुल अच्छा बड़ा होने दीजिए। दूसरी बात, अगर आपके लौकी के पौधे में बहुत अच्छी लौकी है तो आप क्या करिएगा, उस लौकी में जैसे पॉलिनेशन करिएगा और पॉलिनेशन करने के बाद जो लौकी है उसको इस तरह से नेट ज़रूर पहना दीजिएगा, क्योंकि इन दिनों जो है फ्लाई बहुत ज़्यादा अटैक करती है और आपकी लौकी जो है आप कितना भी उसमें छिड़काव करेंगे लेकिन बारिश के दिन में छिड़काव जो है वो बह जाता है और वापस जो फ्लाई है इन पर अटैक करती है, फल मक्खी जिन्हें हम कहते हैं। तो फल मक्खी का अटैक होने से लौकी जो है वो बिल्कुल नहीं बचती है। तो आप क्या करिएगा, पहले लौकी का बीज बिल्कुल बना लीजिएगा। जब हम नई नई गार्डनिंग करते हैं तो क्या होता है ना कि हमें जिज्ञासा होती है कि कितने जल्दी मेरा लौकी बढ़ जाए, कितने जल्दी उसमें फल आ जाए। लेकिन वो क्या होता है कि लौकी तो 1-2 फल दे देती है, आपको खुशी भी होती है, लेकिन फिर लौकी का जो पौधा है वो तुरंत जो है वो ख़त्म हो जाता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे, लौकी को बढ़ाइए लेकिन साथ में बीजों को फिर से एक बार पॉलीथीन बैग में लगा के छोड़ दीजिए। ये बहुत अच्छा मौसम है। आपके पास अगर कंटेनर नहीं भी है ना तो भी आप क्या करिए, पॉलीथीन बैग में उसको बिल्कुल लगाकर और छोड़ दीजिए, जिससे कि क्या होगा कि ये मौसम में जो लौकी के पौधे बढ़ जाएंगे तो आपको आगे आने वाले समय में उसका कार्तिक के महीने में बड़ा फ़ायदा होगा। कार्तिक के महीने में बहुत अच्छी लौकियाँ जो है वो फलेगी, कार्तिक यानी दीपावली के टाइम पर, ठीक है ना। तो और अगला क्वेश्चन फिर से लौकी के ऊपर में है, चलिए आप उनको भी हम बता देते हैं। अगला सवाल आपका फिर से है लौकी को लेकर कि आपके जो लौकी के जो पत्ते हैं वो पीले हो रहे हैं। लौकी के पत्ते पीले होने की वजह सिर्फ और सिर्फ एक है कि उसमें ज़्यादा खाद या ज़्यादा पानी हो रहा है, या तो कम पानी। तो स्वाभाविक है, कम पानी तो आप डालते नहीं होंगे, पानी आप ज़रूर डालते होंगे जब आप इतना ध्यान से लगाते हैं पौधे को। लेकिन आपकी इच्छा है कि मेरा पौधा जल्दी बड़ा हो जाए और उसमें जल्दी फल आ जाए। तो इन दिनों आपको बताना चाहूँगी कि लौकी फल थोड़ा कम दे रही है, सब जगह कम दे रही है लौकी फल। इन दिनों मार्केट में भी बहुत कम आ रही है लौकी। आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जो आपने लिखा है कि मैंने प्याज के छिलके रस डाला, आप मत डालिए इतना ज़्यादा प्याज के छिलकों का रस, आपका पौधा, आपकी मिट्टी खराब हो जाएगी। प्याज की छिलकों का रस, राख, चूना, ये सारी चीज़ बहुत कम मिलाई जाती है। एक बड़े पौधे को एक बड़े गमले में साल में 2 बार काबुली चने के बराबर, जो सफ़ेद चना होता है उसके बराबर 2 बार अगर डाला जाए चूना तो वो भी बहुत होता है। क्योंकि हम और आप मिट्टी की जांच तो करवाते नहीं हैं, है ना। तो जांच जब नहीं करवाते हैं तो हमें कैसे पता है कि वो मिट्टी हमारी कैसी है। तो जब हमें मिट्टी का पता नहीं है तो हम उसमें चूना ज़्यादा नहीं डाल सकते। चूना बहुत कम इसलिए डाला जाता है जिससे कि आपकी मिट्टी में कुछ भी ऐसे अनवांटेड कीट है या आपकी मिट्टी में बिल्कुल ही कोई उर्वरकता बिल्कुल नाम की चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल बोलते हैं ना जैसे कि उसमें कोई शक्ति नहीं रहेगी मिट्टी में, तब हम चूना उसमें डालते हैं। लेकिन कितना, बिल्कुल थोड़ा सा चूना डालते हैं। आपने लिखा है कि मैं 7-7 दिन में खाद दे रही हूँ, नहीं, 7 दिन में तो खाद देने के लिए हमने कहीं भी नहीं बताया है आपको। अगर आप हमारे अनुसार पौधों को देखभाल कर रहे हैं तो हम आपको बोलेंगे 21 दिन में खाद डालें। 21 दिन से पहले खाद को बिल्कुल भी ना डालें। लेकिन 21 दिन के बीच में आप क्या करें, जैसे आपने खाद डाल दिया, खाद डालने के बाद 8-10 दिन के बाद आप किचन वेस्ट, जो पुराना किचन वेस्ट है वो आप मिट्टी में डाल सकते हैं। लेकिन जैसे आपने 7 दिन में गोबर की खाद डाल दी, फिर खली की भी खाद डाल दी, फिर ऑनियन पेल्स भी डाल दिया, तो मेरे कहने का मतलब है आपका जो पौधा है ना वो सरवाइव नहीं कर पाएगा। इतनी सारी खाद उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना, वो डाइजेस्ट कैसे करेगा इतनी सारी खाद। तो आपको क्या करना है, खाद सबसे पहले तो खाद बंद कर दीजिए डालना। उसके बाद उसमें थोड़े दिन मिट्टी को सुखाइए। सुखाने का मतलब है पौधे में बिल्कुल थोड़ा पानी डालिए जहाँ पौधे की जड़ है और बाकी का एरिया की मिट्टी सुखा दीजिए। सुखाने के बाद उसमें अच्छी गोड़ाई करिए और गोड़ाई करने के बाद उस कंटेनर को ना पूरा पानी से भर दीजिए, पानी बिल्कुल नीचे गिर जाने दीजिए और उसके बाद वापस उस कंटेनर को फिर से सुखा दीजिए। सुखाने का मतलब कैसे है कि जो भी पौधा आपका, जैसे ये पौधा है तो आप
कोई भी एक यहाँ पर पानी डालिए और जो आजू बाजू की जो मिट्टी है ना उसको बिल्कुल सुखा दीजिए, देखिएगा आपके पौधे अच्छे हो जाएंगे। साथ ही कद्दू के बीज, हम जैसे हमने आपको बताया कि कद्दू के बीज बिल्कुल लगाते जाइए। आप लोगों ने ज़्यादातर कद्दू ही लिखा है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि लौकी के बीज बिल्कुल लगाते चले जाइए। और इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कि हमने कद्दू की जगह लौकी कद्दू के बारे में बात कर लिया है तो आप हमें बताइएगा, तो फिर हम कद्दू के ऊपर में ही बताएंगे आपको कि आपको कौन सी खाद डालनी चाहिए। मीनू जी, आपका एक सवाल नहीं, आपने हमें बताया कि जिसे मैं जंगली पौधा बोल रही थी वो मकोई है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, मकोई के बीज मैं लेकर आई थी, कहीं अपने गुरु महाराज के पास गई थी तो वहीं से वो मकोई के मैं बीज लेकर आई थी और उनको मैंने अपने गार्डन में डाल दिया था। वो बहुत बड़ी दवा है। जब मेरी भी बहनों ने देखा वो पौधा तो बड़ी खुश हुई कि तुम्हारे गार्डन में ये भी है, ये बहुत बड़ा ट्रीटमेंट है। लेकिन आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, हम वीडियो के माध्यम से ना कोई भी प्लांट की ना मेडिसिन वैल्यू थोड़ा कम बताते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा मेरे गार्डन में भूमि आंवला बहुत ज़्यादा है, फिर और भी बहुत तरह तरह की साग निकलती हैं। और ये देखिए सामने ही लगा हुआ है, देखिए भूमि आंवला, तो ये देखिए कितनी बहुत ज़्यादा ही मात्रा में। एक बार हमारे मुंह से वीडियो में निकल गया था ब्राह्मणी आंवला भूमि आंवला की जगह, फिर हमें बड़ा फील हुआ था कि अरे ये क्या, ये तो वीडियो आगे चला गया। लेकिन भूमि आंवला हो गया और भी बहुत से ऐसे पौधे हैं जो निकलते हैं। तो मकोई को मैंने क्या किया था, मकोई एक्चुअली मैंने एक प्लांट के लिए लगाया था, उस मकोई की खाद को ना अंगूर के प्लांट के लिए लगाया था मैंने, अंगूर के प्लांट में उसे डाला था। किसी ने, क्योंकि जहाँ हमारे गुरु महाराज है जिनसे हम थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं पेड़ पौधों के बारे में, तो उनका भी कहना था कि ये पेड़ों में डाला जाता है। और उनके पूरे खेतों में ही मकोई लगे हुए थे, बाउंड्री होती ना मेड़, उसमें, तो वहीं से मैं बीज उठाकर ले आई थी मकोई के और उसको मैंने अपने गार्डन में लगाया था। तो थैंक यू वेरी मच, अगर आपने मुझे बताया है तो आपका फिर से एक बार धन्यवाद। आपका एक और सवाल आया है कि कद्दू के पौधे में कीड़े हो जाते हैं, लौकी के पौधे में भी कीड़े होते हैं, और जो कद्दू है पीला वाला उसके भी फूलों में कीड़े होते हैं। लौकी के फूलों में सुबह के टाइम कीड़े होते हैं, शाम के टाइम पर बहुत कम कीड़े हो पाते हैं, क्योंकि लौकी का फूल खिलता ही शाम को है। लेकिन जब सुबह आप उसका पॉलिनेशन करने जाइएगा तो उसमें कीड़े जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। लेकिन आपका जो कोहड़ा, जो कद्दू होता है मीठा वाला, उसमें जब सुबह बिल्कुल खिलता है तो वो पौधा ठीक रहता है। लेकिन जैसे जैसे सूर्य की रोशनी बढ़ती चली जाती है और उस फूल के अंदर ना काफ़ी कीट जो है वो हो जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है, उसका पॉलिनेशन इसलिए भी नहीं कर पाते हम। इसलिए कहा गया है कि लौकी का जो पॉलिनेशन है वो बिल्कुल शाम के टाइम पे होना चाहिए, और जो कद्दू का पॉलिनेशन है वो बिल्कुल सुबह होना चाहिए। क्योंकि लौकी के पॉलिनेशन अगर हम सुबह करने जाएंगे तो उसके फूल के अंदर पूरे कीट रहेंगे, और कद्दू में बहुत देर 10-11 बजे अगर करने जाएंगे तो उसमें जो कीट हो जाते हैं वो भी क्या होता है, मेल फ्लावर के अंदर जो पराग कण होते हैं ना उनको वो खा लेते हैं, तो दोनों में ही कीट होते हैं। तो जैसे हमने आपसे कहा कि कद्दू के अगर फूल तोड़ने हैं या उसका पॉलिनेशन करना है तो बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग बिल्कुल कर लीजिए, जिससे कि क्या होंगे, फूल जो है वो बहुत फ्रेश होते हैं। लेकिन अगर आपके फूल काले होकर झड़ रहे हैं, तो जैसे कि आपको हम बता रहे हैं अभी थोड़े दिन कद्दू के फूल झड़ते हैं, अभी वो एक शीत आएगी ना तो शीत में कद्दू बहुत अच्छे फलेंगे। तो शीत आने से, जैसे मीठे कद्दू की बात कर रही हूँ मैं आपसे, कि शीत आने के पहले क्या होगा, आप कद्दू में एक अच्छी खाद जो है वो ज़रूर डालिएगा। इसके पहले आपने क्या खाद डाली है वो आप ज़रूर बताया करिए। जैसे इसके पहले जो सवाल आया, उन्होंने कहा मैंने प्याज का पत्तों का रस डाला है और सरसों की खली डाली है, लेकिन आपने डाला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन डालने में जो है आपने बहुत तत्परता मतलब बहुत जल्दी कर दी, उसमें थोड़ा सा एक गैप बनाना बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों से यही बोलना चाहेंगे, जो भी प्याज का रस डालते हैं ना तो प्याज के रस की मात्रा हमेशा कम होना चाहिए, छिड़काव करते समय भी कम होना चाहिए और जड़ में डालते समय भी कम होना चाहिए, वो बहुत स्ट्रांग होता है। जिस तरह से दही का पानी जब बहुत खट्टी छाछ हो जाती है ना,
वो भी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, बहुत खट्टा भी नहीं लेना, बहुत मीठा भी नहीं लेना है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी है लौकी वाले जितने भी हैं सभी लोगों को हम बोलेंगे इस महीने में छाछ की खाद डालिए और चुटकी सा नमक बिल्कुल डालिए। आप लोगों के जितने भी कद्दू पे सवाल आए, कम से कम 3 से 4 कद्दू पे जो सवाल आए हैं सभी को हम बोलना चाहेंगे बीज भी लगा लीजिए और उसमें थोड़ा सा पौधे को बड़ा भी होने दीजिए। जल्द ही हम लौकी के ऊपर में एक वीडियो शेयर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से आपको छाछ जो है वो डालना है। अगला सवाल है आपका भिंडी के ऊपर कि भिंडी में आपके कीट हो रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी, क्या आपके भिंडी के कंटेनर की आपने कभी गोड़ाई करी है? आप एक बार भिंडी के पौधे में अंदर देखिए कि कहीं मिट्टी सूखी तो नहीं है। कई बार ऐसा होता है मिट्टी जब सूखी होती है ना, तो ये यहाँ पर जो भिंडी देख रहे हैं ना आप, ये भिंडी में यहाँ पूरे कीट लग जाते हैं और वो कीट इतने ख़राब होते हैं कि आपकी भिंडी को सीधा ना होने के बाद वो कई बार टेढ़ी हो जाती है और इस तरीके से हो जाती हैं कि वो भिंडी बिल्कुल खाने लायक नहीं रह जाती, उनका ग्रोथ भी नहीं होता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कंटेनर में गोड़ाई के लिए जगह है तो देखिए थोड़ा सा गोड़ाई करिएगा तो आपको महसूस होगा कि जो अंदर की मिट्टी वो सूखी है और साथ में कई बार उसमें बारीक वाली चींटियाँ भी रहती है, बहुत बारीक बारीक चींटियाँ रहती है, वो भी भिंडी के जड़ों में बहुत ज़्यादा होती है। इनमें दवा डालने से पहले हम कोई भी पौधे में पहले दवा ना डालें, सबसे पहले हम उसकी मिट्टी पे ध्यान दें। आप मिट्टी के कंटेनर से मिट्टी को बिल्कुल अच्छे से गोड़ाई करिए, पूरा पानी फुल करिए, इतना पानी डालिए कि कंटेनर के बाहर वो पानी आ जाए। उसके बाद में आप दूसरे दिन इसमें आप जो भी खाद डालती हैं आप वो खाद डालिए, जो भी खाद डालती है वो खाद बिल्कुल अच्छे से डालिए, क्योंकि इस वक्त आपकी भिंडी को पानी और खाद दोनों की ज़रूरत है। तीसरा अब आप इसमें क्या छिड़काव करेंगे? आपको लगता है कि आपने खाद भी डाला है, पानी भी डाला है, गुड़ाई भी करी है, उसके बाद भी अगर कीट हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आपके कंटेनर की मिट्टी तो ख़राब मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ कीट हो रहे हैं। तो आप इसमें क्या करिए, छिड़काव जो करना है लहसुन का छिड़काव करिए, लहसुन और मिर्च का छिड़काव, क्योंकि इन दिनों जो आपके जो कीट हैं इसके वो इतने जिद्दी हैं कि लगातार आपको नीम ऑयल से डेली आपको छिड़काव करना पड़ेगा। तो क्या है ना, हम नीम ऑयल से भिंडी में छिड़काव नहीं कर सकते क्योंकि भिंडी हर दूसरे दिन बढ़ती है, वो खाने वाली चीज़ है, तो हम नीम ऑयल नहीं डाल सकते। लेकिन लहसुन जिसे हम खाते हैं, मिर्च हम जिसे खाते हैं, तो जो आपके खाने वाली चीज़ है जैसे बैगन हो गया, भिंडी हो गया, साग हो गया, ये सारी चीज़ों में ना आप क्या करिए, कुंदरू हो गया, इनमें लहसुन का छिड़काव आपको करना है। तो लहसुन और मिर्च का छिड़काव जो है वो आप करिए। लेकिन आपने आज किया है, अगर बारिश आ गई है आप अगले दिन भी करिए, अगले दिन भी करिए, इस तरीके से आप कंटिन्यू उसमें छिड़काव 3 दिन जो है वो करिए। तो देखिए शायद वो बैड स्मेल से शायद वो भाग जाएंगे। तो कभी भी जैसे लोबिया, आपने देखा होगा कि हमारे लोबिया में काफ़ी कीट हो गए थे, यहाँ से आपको पौधा नज़र आ रहा होगा और देखिए पूरे फलियों से भर गया है। हमने हाल ही में उसमें डाला था और सारे देखिए उसमें से कीट जो है निकल गए। तो इस तरीके से जो भिंडी में तो सफ़ेद रंग के होते हैं पूरे और मकड़ी का पूरा जाल सा बन जाता है। आप उसको पाइप से लेके पौधे को पहले तो अच्छे से वॉश भी कर सकते हैं। पाइप लीजिए, अच्छे से वॉश करिए। हो सकता है आपकी तरफ बारिश हो रही होगी तो हम जो वॉश करने के लिए बोल रहे हैं वो भी व्यर्थ है, तो आप उसमें लहसुन का छिड़काव जो है वो बिल्कुल कर सकते हैं। लहसुन और मिर्च का छिड़काव बिल्कुल करिए। आपका अगला सवाल है कुंदरू को लेके कि कुंदरू कैसे लगाते हैं। तो हम आपसे कहना चाहेंगे, कुंदरू की ना इस तरह से ना डाल लगती है। डाल कैसी लगती है? जो डाल पुरानी होती है। जैसे आप देख रहे हैं ना, ये डाल इतनी मोटी है, तो यहाँ देखिए 1 गांठ है, ये 2 गांठ है, ये 3 गांठ, इस तरह से कम 7 गांठें होनी चाहिए। 7 गांठ मिल जाए, 4 गांठ मिल जाए, जो भी कम से कम, लेकिन गांठ होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, ये डाल हमारी बिल्कुल लग सकती है, देखिए पूरी गांठ बनी हुई इसमें। ये देखिए ये गांठ, ये नॉट, ये देखिए 1, ये 2, ये 3, 4, ये 5 और ये 6 और ये हो गई 7। तो अब ये क्या होगा, इस तरह से यहाँ से काटने के बाद इसको रिंग बनाकर लगा दिया जाता है
तो ये जो जितनी गांठें दिख रहे हैं ना आप, यहाँ से इनका अंकुरण हो जाता है। और इसको आप कभी भी बारिश में लगा सकते हैं, ठंड में लगा सकते हैं, गर्मी में लगा सकते हैं, क्योंकि ये मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है और अपने आप इसका बहुत अच्छे से इसका ग्रोथ जो है वो होता है। और आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे, हम तो आप सभी लोगों से बोलना चाहेंगे कि कुंदरू जिसको भी मिले बिल्कुल लगाइए। कुंदरू लगाना ही चाहिए। कुंदरू एक बहुत अच्छी सब्जी है और अभी तो आप देख ही रहे हैं जिस तरीके से आए दिन बताया जा रहा है कि कुंदरू बिल्कुल खाइए और अपने घर में बड़े लोगों को भी खिलाइए। तो कुंदरू लगाइए। दूसरी बात क्या, ये जगह नहीं लेते हैं, बिल्कुल ऊपर की ओर जाते हैं और बढ़ते हैं। ये देखिए, और इन पर भी कीटों ने हमला किया था, अभी हमने बिल्कुल इन पर छिड़काव कर दिया। छिड़काव करते ही 2 दिन में ही इसमें फिर से रंगत जो आ गई है, जो कीट है वो बिल्कुल मर चुके हैं इसमें से। अब ये वापस इनका थोड़ा सा ग्रोथ होगा, क्योंकि बारिश की वजह से जब टेरेस पे नहीं आ पाते हैं ना, तो कीट जो है वो अपने आप घूमना शुरू कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, कुंदरू की बेल भी इसी तरीके से लगाना है। कहीं मिल जाती है तो, बीजों का मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने बीजों से नहीं लगाया है। तो आप इस तरीके से बिल्कुल इन्हें लगा सकते हैं। और जिनके पास कुंदरू है, अगर कीट नहीं भी हुए हैं तो एक छिड़काव जो है इन दिनों बिल्कुल दे दीजिए, जिससे कि कुंदरू बिल्कुल स्वस्थ और अच्छा रहे। आपका अगला सवाल था कि जो हम लकड़ी का भूसा तैयार करते हैं उसमें से पानी नहीं निकलता है क्या। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि लकड़ी के भूसे को पहले पानी में अच्छी तरह से भिगोया जाता है और उसमें से बहुत सारा एक रस टाइप का निकलता है। उसका जो लकड़ी का एक कलर निकलता है बिल्कुल ब्राउन कलर का, वो जितना निकल जाए ना लकड़ी में से वो बहुत अच्छा है। इसीलिए लकड़ी के भूसे को हमने आपसे कहा है कि कम से कम, लकड़ी के भूसे को हमने कहा है कि कम से कम 3 से 4 दिन किसी बड़े ड्रम में या आंगन में ही कहीं फैला दे, जहाँ से उसमें पानी प्रतिदिन आप डाल सकें और उसका जो पानी है वो निकलने दें। इस तरह से पानी निकल गया, जब पानी निकल जाएगा तो जब भूसा जो रहता है उसमें आप सूखा गुड़ मिलाइए। अगर आप पानी वाला गुड़ मिला रहे हैं ना तो थोड़ा कम मात्रा में मिलाइए, गुड़ ज़्यादा हो पानी कम हो, जिससे कि वो निकले ना। उसके बाद हमने पत्ते डाले हैं, किचन वेस्ट डाला, दही डाला, उसमें से पानी निकलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, जब आप बोरी में उसको डालेंगे तो बोरी में आप नीचे पुआल डाल दीजिए, गत्ते डाल दीजिए, कोई पत्ते डाल दीजिए। आप देखिएगा जब उसको कुछ महीने बाद जब पलटिएगा ना, तो हमने तो पुआल डाल दिया था, पुआल था हमारे पास, तो वो पुआल से इतनी, पुआल की खाद इतनी ज़बरदस्त बनी उसमें कि काफ़ी बड़े बड़े पुआल थे वो बिल्कुल चूर हो गए। तो आपको बोरी में जब आप भूसा डालें तो इस तरीके से डाल के उसको बिल्कुल गांठ जो है ज़रूर बांध दे, पैक ज़रूर कर दे, तो पानी निकलेगा थोड़ा बहुत, क्योंकि लकड़ी जो है वो पानी बिल्कुल निकाल देती है ना। तो इस तरीके से आपको लकड़ी के भूसे को तैयार करना है। तो आशा करती हूँ कि मैंने जो आपको आपके सवालों के जवाब दिए वो आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ, देखिए मैं यही चाहती हूँ कि जो आपने सवाल हमसे पूछे हैं, तो बस मुझे ना एक चीज़, जैसे आपने मुझे बताया कि मैंने ये खाद डाली, आप खाद ज़रूर बता दिया करें, और साथ ही वो पौधा कितने दिन का है वो भी आप ज़रूर बताएं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना पौधा, जैसे कि उर्मिला जी का भी एक सवाल आया हुआ है कि लौकी के पौधे में खाद डालना है क्या। जो लौकी के पौधे में आपने मिट्टी डाली उसमें खाद कितना डालना है। तो आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, अगर पौधा आपका 5-6 फुट का और काफ़ी बड़ा पौधा है तो आप उसमें 25% बिल्कुल खाद जो है वो ले सकते हैं। मिट्टी में आपको 25% जो है वो खाद डालकर और पौधे में डालना है। लेकिन आप कभी भी लौकी का जो 15 से 20 सेंटीमीटर का पौधा है उसमें बहुत ज़्यादा खाद ना डालें। उसमें खाद मात्र आपको 10% ही गोबर की खाद या कोई भी खाद डालना है। शुरू में क्या होता है, जब हम खाद ज़्यादा डाल देते हैं ना पौधों में, तो उसमें ना जड़ गलन होने लगता है, क्योंकि वो चिपचिपा हो जाएगा, उसकी जड़ गीली हो जाएगी और क्या होगा, उससे आपके पौधे जो है वो सूखने लगेंगे। तो जो लौकी के पौधे में जब आप खाद डालें तो पौधे की एज देखें और एज के हिसाब से उसमें खाद डाल सकते हैं। बिल्कुल 10 से 15 सेंटीमीटर का है तो बिल्कुल 10 ग्राम कोई भी खाद मिट्टी में मिलाकर और उसमें डालिए, क्योंकि मिट्टी आपको थोड़ी थोड़ी डालनी है। हमारा पौधे को हमें ज़्यादा मिट्टी डाल के दबाना नहीं है, ज़्यादा मिट्टी डाल देंगे तो एक ही बार में दब जाएगा। तो आपको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी डालते जाना है और थोड़ा थोड़ा उसको फ्लैट जब करें, धीरे से फ्लैट करें,
जब फ्लैट करने के लिए जाएं तो हम आपको पौधा दिखाते हैं और बताते हैं फ्लैट करने की क्या विधि है। आपको बताना चाहेंगे कि इसको फ्लैट कैसे किया जाता है। जब आप इसको फ्लैट करें, जैसे ये देखिए, ये पौधा मेरा खाद डालने के बाद इतना बड़ा हुआ। जिस वक्त मैंने मिट्टी डाली तब आपने देखा था पौधा इतना बड़ा था। सबसे पहले तो ये रस्सी को खोल देना है आपको। ये रस्सी को खोलने के बाद में आपको पहले यहाँ मिट्टी डालना। कहाँ? आपको पौधा कहाँ झुकाना है। अगर आपको पौधे को इधर झुकाना है तो पहले यहाँ मिट्टी डालिए, उसके बाद आप यहाँ मिट्टी डालिए, यहाँ, जिससे कि पौधा जब थोड़ा सा बैंड होगा तो वो मिट्टी के ऊपर में आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ मिट्टी भर देंगी ना तो उससे क्या होगा, आपका जो पौधा है ना वो यहाँ आके टूट जाएगा। ये भी ध्यान रखिएगा। तो पहले ऊपर से ढीला करिएगा रस्सी को, छोटे पौधे को, और ढीला करने, क्योंकि देखिए इनकी जड़ हम कब बना लेंगे, जब छोटा रहेगा पौधा तभी बनाएंगे ना। तो अभी हम इसकी रस्सी खोल सकते हैं। पहले इस पोर्शन में मिट्टी यहाँ तक भरिए, उसके बाद इस पौधे को नीचे करिए और उसके बाद में इधर से मिट्टी डालिए। आपको खाद वाला जो पोर्शन मिट्टी है वो इधर साइड में डालना है, इधर में अभी नहीं डालना है। इसको अभी प्लेन रहने देना है। इसको प्लेन इसलिए रहने देना है कि ये हमारी डाल है, यहाँ जड़ नहीं है। अब ये जड़ वहाँ बनाएगी, उसके बाद नेक्स्ट आप इसमें मिट्टी और खाद डालिएगा। खाद की मात्रा शुरू में बिल्कुल थोड़ी थोड़ी डालिएगा। जब आपका पौधा 4 से 5 फुट का हो जाएगा उसके बाद आप खाद अच्छे से डालिए, ज़्यादा डालिए। जैसे हम बताते हैं 21-21 दिन में, तो आपका पौधे जो है वो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो जैसे अभी आपने देखा कि हमने आपके कुछ सवालों के जवाब लिए हैं। हमने कोशिश यही करी है कि आप लोगों के जो भी आपने सवाल किए हैं हमने उसके जवाब दिए हैं। हाँ, जवाब देने में थोड़ी बहुत देरी ज़रूर हो जाती है। जिस तरीके से हमारे यहाँ पूजा पाठ का बहुत समय चल रहा है तो स्पीकर जो बहुत बजते हैं तो उससे भी आवाज़ नहीं आती है, और बाकी समय जो बारिश है वो भी अपना काम चालू रखती है बिल्कुल। और यही वजह है कि सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सवालों के जवाब देने में हमें बिल्कुल जिस तरह से हम लाइव आपको प्लांट्स दिखाते हुए हम जिस तरह से आप लोग के सवालों के जवाब देते हैं तो ये सारी समस्याएं जो थोड़ा सा आ जाती है। साथ ही हम आपको फिर से एक बार याद दिलाना चाहेंगे जो मेरे पुराने फॉलोवर्स हैं, और मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि हाइप बटन को फिर से दबाएं, जिससे कि हमारा ये जो भी हम आपके साथ में इतना मिलते हैं, आपके साथ में जो हमारी इतनी चर्चाएँ होती है, ये और भी आगे बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।